शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाका उड़ी चरुंडा गांव से ताल्लुक रखने वाला नज़ीर अहमद सन 2000 में आर पार शलिंग से अपनी एक टांग मुकम्मल तौर पर खो बैठा। नज़ीर अहमद के मुताबिक उन्होंने काफ़ी सालों तक फौज में बतौर पोर्टर काम किया। इस हादसे के बाद फौज ने इनकी तरफ निगाह तक नहीं की और ना ही कोई मदद की। इनका कहना था कि वो सन 2000 में मामूल के मुताबिक चरुंडा सरहद पर अपना काम अंजाम दे रहे थे कि अचानक सरहद पार से फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी हुए। जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान उनकी एक टांग काटनी पड़ी। वजह रहे आर पार शलिंग से आज तक न जाने कितनी जानें जाया हुई और हजारों की तादाद में लोग माजूर हुए, लेकिन सरकार ने आज तक इन लोगों की इमदाद के लिए कुछ भी नहीं किया। नज़ीर अहमद ने बताया कि आज 20 साल गुजर जाने के बाद भी वो सरकार और फौज के दफातरों को चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सिर्फ नाउमीदी का ही सामना करना पड़ा। लेकिन सरकार में मौजूद किसी भी फर्द को इनकी लाचारी पर तरस नहीं आ रहा है, लिहाजा उन्होंने मौजूदा हुकूमत से अपील की है कि वो उन्हें इमदाद दे ताकि वो अपने अहल अयाल को पाल सके। कश्मीर क्राउन न्यूज़ डेस्क के लिए आशिक मीर की ये खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज आप तक एक ऐसी स्टोरी ला रहा हूं जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। जी हां नाज़रीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में आज तक न जाने कितनी जानें ज़ाया हो चुकी है। सरहद पर रह रही आबादी न जाने किस हाल में है। ये सब आज आप तक इसका एक छोटा सा मंजर आप तक पहुंचाऊंगा। हम बात कर रहे हैं उड़ी के चरुंडा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले नज़ीर अहमद की। नज़ीर अहमद सन 2000 में फ़ौज के साथ एज अ पोर्टर काम कर रहा था, जिसके बाद आर पार शलिंग में इनकी जो टांग है पूरी तरह से ज़ाया हो चुकी है। सवाल यहाँ पर काफ़ी है, जहाँ मुल्क हिंदुस्तान की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि सरहद पर रह रही आबादी के लिए वो ख्वातिर ख्वाह इंतज़ामात कर रहे हैं और उनके लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। लेकिन आज सवाल कई सारे हैं। सवाल यहाँ की सरकार पर भी है और सवाल उस फौज पर भी है जिस फौज में नज़ीर अहमद काम कर रहे थे। आज 2021 चल रहा है और सन 2000 में इनके साथ ये हादसा पेश आया। तब से लेकर आज तक नज़ीर अहमद को फ़ौज की तरफ से कोई भी रिलीफ, कोई भी इमदाद नहीं मिली है। हालांकि अगर इनको इलाज भी कराना था तो इन्होंने इलाज भी सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट लिया। इनके लिए टांग भी जो है वो इन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से ली। लेकिन ये सवाल जो है बड़े संजीदा है और बड़े सख्त सवाल है। यहाँ की सरकार भले ही हमारे से नाराज़ ही हो, भले ही फ़ौज हमसे नाराज़ हो, लेकिन हम सच कहने से गुरेज नहीं करेंगे। ये सवाल एक इंसानी जान का है। अगरचे नज़ीर अहमद ने काफ़ी टाइम तक फ़ौज की खिदमत की, लेकिन उसके बदले उनको क्या मिला? यहाँ की फ़ौज को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि नज़ीर अहमद जो आज से 21 साल कबल ज़ख्मी हुए, उनके लिए आज तक फ़ौज ने क्या कुछ किया। लेकिन सवाल कई सारे हैं, लेकिन फ़ौज के पास इसका जवाब हम ज़रूर चाहेंगे जानना। बहरहाल सीधे हम बात करते हैं नज़ीर अहमद से ही। नज़ीर अहमद से जानेंगे कि इनके साथ कैसा हादसा पेश आया था। क्या आज तक नज़ीर अहमद को सरकारी व फ़ौज ने कोई इमदाद दी? नज़ीर अहमद, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से सलाम है। वालेकुम सलाम। नज़ीर साहब, आप हमें बताइए कब आपके साथ ये हादसा पेश आया और क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? ये 2000 सितंबर 5 तारीख को 2000 सितंबर 5 तारीख को जी। उस टाइम में मेरी 25 साल एज थी जी। सुबह सुबह का टाइम था, 8:30 बजे मैं पानी के लिए गया। फौज के साथ पोर्टर कर रहा था जी। पानी लेके रेनू पोस्ट में लेके जा रहा था तो गोला गिर गया। अचानक गोला गिर गया। एक घोड़ा भी मर गया और मेरी टांग कट गई जी। वहाँ एक औरत को भी जख्मी हो गई। अभी वो औरत 2005 में मर गई बकाम में जी। तो उसके बाद मैंने ऐसे 3 चार्ट थी उस टाइम पे। उन्हें बोला आपको दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तब तक वो निकल गए। तो बाद में मेरे को लगाया पोर्टर की पे दी, लेकिन सब्जी लंगर में काम कर रहा हूँ, पोर्टर का काम करके मेरे को पैसा दिया। आज हो गया 4 साल। 17 जाट आई,
17 जाट ने मेरे को बोला अभी आप निकल जाओ, हम अब आपको परमानेंट हमको नहीं रख सकते हैं, आप जाओ वापस, अभी देखेंगे बाद में 1-2 महीना आपको दे देंगे। वो भी चले गए। अभी 21 कमाऊ है, 21 कमाऊ को अभी 1.5 साल हो गया, मैंने किया 2 महीना काम। अब 2 बच्चे हैं, वो उनने पढ़ाई छोड़ दी, वो बैठ के घर में। तो नज़ीर साहब, आप हमें बताइए, कब तक आप फ़ौज के लिए एज अ पोर्टर काम कर रहे थे? कितने सालों तक आपने ये फ़राइज़ अंजाम दिए? मैंने टोटल कम से कम 15-16 साल किया काम। 16 साल काम जी। किया। तो 16 साल आपने काम करके फिर जो आपकी ये टांग आपने गवाई है, उसके बाद फ़ौज की तरफ से कोई भी इमदाद कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं कुछ मिला। भी नहीं मिला। अब जा रहा हूँ किसी अफसर के पास, कोई नहीं मिलने दे रहे हैं, आगे से वापस कर रहे हैं, नहीं भाई आपको कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, मेरे को मजबूरी है, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं किससे लोन लेके खाऊंगा, मेरे को कौन देगा? बच्चे 2 हैं, वो पढ़ाई करना छोड़ दिया, बीवी थी वो 2005 में बगाम में मर गई, तो अब 2 बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे? जब मेरी हालात ये हो गई, मैंने फौज से जान दी, तो बच्चों को भी नहीं आग मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या है? मेरे को तो पैसा कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। तो आपको नाराज़गी है फ़ौज से? आपको नाराज़गी है, मैंने जान दी, तो जान के बदले मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। बिल्कुल। अगर एहसास होता तो मेरे को भी कोई ना कोई कुछ देता ना, मेरे को भी देखभाल करता। गलती हो गया मेरे से। अब भीख मांगने के लिए भी मैं नहीं जा सकता हूँ, कहाँ जाऊँगा? क्या कौन देगा मेरे को भीख मांगना? अभी हो गया मेरे को 3 साल, अब जिनसे मैंने पैसा लेके खाया, अब वो मांग रहे हैं पैसा, कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से दूंगा, किससे ला के दे सकता हूँ? बहरहाल आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे अफसरान फ़ौज में भी ऐसे हैं जिनके पास मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा कुछ ना कुछ हाल होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो मैं क्या बोल सकता हूँ किसी को? एक ही था मैं घर में कमाने वाला, 25 साल मेरी यही थी, मेरी टांग कट गई, अब काम भी नहीं कर सकता, मजदूरी किसी के पास नहीं कर सकता हूँ कि मैं कर लूँगा। बच्चे हैं वो अभी मतलब अभी तो थोड़े बड़े हो गए, लेकिन उनको अभी कोई ना कोई कहीं अगर उन्हीं को रोज़गार मिलता तो हो जाता काम, वो भी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा अभी? बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप खुद सुन रहे हैं नज़ीर अहमद, जिनका ताल्लुक़ चरुंडा गांव से है, जो सरहद के बिल्कुल करीब है। इनके कहने के मुताबिक आज 21 साल हो गए और 21 सालों में इन्होंने कोई भी मदद, कोई भी इमदाद फ़ौज से नहीं ली, बल्कि फ़ौज ने कोशिश भी नहीं की है। हम चाहते हैं कि कोर कमांडर जो है वो इस मसले में इंटरवीन करे। अगरचे नज़ीर अहमद काफ़ी सालों तक फ़ौज की खिदमत अंजाम दे रहे थे, फ़ौज के साथ बतौर रिपोर्टर काम कर रहे थे, एक मज़दूर हम कहेंगे, तो अगर इन्होंने हादसाती तौर पर आर पार शेलिंग से अपनी टांग गंवा दी, तो उसके बदले में इनको क्या कुछ मिला, ये आप खुद देख रहे हैं कि इनके दिल में क्या कुछ है, क्या कुछ ये महसूस कर रहे हैं। नज़ीर अहमद का ये भी कहना था कि आज के दौर में उनके अहलो अयाल का गुजारा किस तरह होता है, लोगों से मांग कर वो अपने अहलो अयाल को पालते हैं, लेकिन फ़ौज की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगरचे फ़ौज इलाके में पोर्टर्स तैनात करते हैं, सरहद पर पोर्टर्स तैनात करते हैं, तो ये भी ख़तरा होता है कि इन पोर्टर्स की जान जो है वो ख़तरे में होती है, और इनके लिए जो है इमदाद, मैं कहूँगा इमदाद, जहाँ फ़ौज जो है सद्भावना के नाम पर बड़े बड़े पैसे खर्च करती है, बड़े बड़े पैसे खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल तामीर किए जाते हैं, बड़े बड़े टूर्स कराए जाते हैं, और जब किसी की जान का सवाल आता है, जब किसी की जान की बात आती है, तो नज़ीर अहमद हमारे पास एक मिसाल है। नज़ीर अहमद के साथ इस तरह का वाक़या पेश आना फ़ौज के लिए भी कई सारे सवाल खड़े कर देता है। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है, अगरचे नज़ीर अहमद के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया, तो हर एक को इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि फ़ौज जो है जहाँ बड़े बड़े दावे करती है, वहाँ नज़ीर अहमद का हाल इस तरह से हुआ है। यही यहाँ के कोर कमांडर पर भी सवाल है, ये यहाँ की फ़ौज के जो जितने भी सरबराह है, जितने भी अफसरान हैं, चाहे हम GOC बारामूला की बात करें, 19 ड्यू के जो है, उन पर भी ये सवाल है कि इनको रिहेबिलिटेट करने के हवाले से, कम इनको इमदाद फराहम करने के हवाले से इक़दामात उठाए जाए, ताकि आगे की ज़िंदगी का गुजारा ये कर सके। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
बारामुल्ला में पहली बार बॉम्बे डाइंग, एक मुकम्मल बेडिंग स्टोर जहां बॉम्बे डाइंग के साथ साथ डी डेकोर, पोर्टिको इंडिया, सैप्रोस और ऑब्सेशन के अलावा यहां पर कंफर्टर्स, किड्स बेड शीट्स, टॉवेल्स, राजस्थानी डोहार्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स और सर्विकल पिल्लोज भी दस्तयाब है। शादी ब्याह के मुकद्दस बंधन में बंधने वाले अपने हसीन ख्वाबों की तकमील के लिए हमारे पास तशरीफ ले आइए। यहाँ आपको शादी ब्याह के दिलकश ब्रांडेड आइटम्स के अलावा एक से बढ़कर एक आरामदेह स्लीपर्स, सोप डिस्पेंसर्स, लॉन्ड्री बैग्स, निट क्राफ्ट कोस्टर्स, हैंड बैग्स और टेबल मैट्स भी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब रहेंगे। अब आपको ब्रांडेड आइटम खरीदने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। एक बार हमें जरूर खिदमत का मौका दे। याद रखें और तशरीफ ले आए बॉम्बे डाइंग, नजदीक सीमेंट ब्रिज, अपोजिट हंडवारा सुमो स्टैंड, मेन चौक, बारामुल्ला। राब्ते के लिए डायल करें 9906 588 733 959652 3008।